सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। हम आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम कौन कौन से स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जो एसएससी को टारगेट कर रहे होंगे 2026 को या 2027 या कोई सी भी को, वो है हमारे से जो कि नंबर सिस्टम की क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज से चालू स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 मिनट नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नंबर सिस्टम आप सभी अपना खुद का नोट्स भी बनाएंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें पढ़ेंगे क्या पहले हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले डिविजिबिलिटी रूल। पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। इससे पहले आपको कुछ बातें जानना होगा, जैसे कि हम आपसे दो चार सवाल करते हैं। हमको बताइए कि अगर मैं 56 को 56 को 5 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, कितना शेषफल आएगा। तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसी बात को क्यों रिमाइंडर आएगा, मैं ये सवाल पूछता हूँ। तो आपसे अगर बोलूँ कि इस 56 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 6 बटा में 5, 50 प्लस 6 अपॉन 5। तो आप कहेंगे 50 में तो 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो यहाँ कितना रिमाइंडर आएगा 0। प्लस फिर 6 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 1। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 0 प्लस 1 कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। तो फाइनली रिमाइंडर कितना आया 1। या हम कहें कि 56 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिख दें 40 प्लस 16। 40 प्लस 16 लिखें और उसको भाग कितना से देना है 5 से। तो अगर 40 को 5 से भाग देंगे, 40 को अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। रिमाइंडर तो शेषफल। और अगर 16 को अगर 5 से भाग दें तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आपको क्या करना है, बीच में जो प्लस है आपको जोड़ना है। 0 प्लस 1 बाई 5 तो होगा 1 बटा में 5। इसका मतलब ये है कि आपको एक में 5 से भाग लगाना बाकी है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। आप समझ रहे हैं बात। इसी सवाल को फिर से लेते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 56 को हम लिख सकते हैं 14 गुने 5। 14 चौका 56, उसको भाग किससे देना है 5 से। तब भाग दीजिए, 14 को 5 से भाग दीजिए। 14 को 5 से भाग देना है तो आप कहेंगे कि यहाँ रिमाइंडर आएगा 4। फिर बीच में क्या है गुना, तो आप गुना देंगे। 4 को जब 5 से भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, इसका मतलब शेषफल हमारा 4 ही आया। तो अब बीच में क्या करना है गुना। तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16 बटा में 5। फिर अब 16 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। आप समझ रहे होंगे शायद। या आप ऐसे सोचिए कि 56 को, तो पेन चेंज कर लूँ मैं, या हम कहूँ कि 56 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 56 को आप लिख सकते हैं 28 दूना 56। अब भाग कितना से देना है 5 से। तो 5 से जब 28 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 गुने। अब 5 से अगर 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। रिमाइंडर 2 2 आएगा। तो आप इसको फिर से गुना करेंगे, बीच में गुना है ना। 3 गुना कितना 6 बटा में 5। अब 5 से जब 6 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। शायद इस बात को समझे होंगे कि अब एक ही सवाल से हम कितना बार बताएंगे 56। किसी भी संख्या से अगर किसी संख्या का भाग देकर अगर रिमाइंडर निकालना हो तो आप इस तरह से आप सोचेंगे। हम पढ़ने वाले क्या है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात है जो आपको एक बात जानना है। एग्जाम्पल के लिए और आप ही समझिए फिर से। अगर मैं एक संख्या ले लूँ 84, एक संख्या ले लेते हैं 84, 84 ले लेते हैं और हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से।
आपसे सवाल पूछे कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप कितना रिमाइंडर बोलिए, बोलिए। रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो होगा ना भाई, 14×6 = 84, रिमाइंडर जीरो। या आप इसको ऐसे ले लीजिए, 84 को आप तोड़ के लिख लेते हैं, 80 प्लस 4 और डिवाइड कितना से करना है, 6 से। तो 6 से जब भाग देंगे, 80 को जब भाग देंगे 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए, 13×6 = 78, यानी रिमाइंडर 2 और प्लस। और जब 6 को से 4 को भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 4 ही होगा। तो फिर आप 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 में भी भाग देना है 6 से। तो अब 6 में 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। या आप ऐसे सोचिए, 80 को बदल लीजिए दूसरा तरीका से। 80 को अगर हम लिख सकते हैं 60 प्लस 24, अब भाग देना है किससे, 6 से। तो जब 60 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और 24 को भी अगर भाग देंगे 6 से तो शेषफल 0 आएगा। तो 0 और 0 कितना हो जाएगा हमारा, 0 और 0 0 हो जाएगा बटा में 6। हमारा रिमाइंडर कितना है, 0। अगर 0 को 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0। हम इसको गुना में भी बदल के बना सकते हैं, जैसे कि 84 है तो हम इसको लिख सकते हैं 14×6 = 84, 14×6 = 84। अब भाग कैसे देना है, 6 से। तो अगर 14 को 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 गुने, और 6 से 6 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। 14 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल 2, और 6 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल 0। 2 में फिर 0 से बीच में क्या है, गुना, बीच में गुना है तो आपको गुना करना है, 0 गुने 2 कितना, 0 बटा में 6। यानी जब फिर से इस 0 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। और 0 शेषफल आने का क्या मतलब होता है, 0 शेषफल आने का मतलब है कि यहाँ भाग पूरा पूरा कंप्लीटली लग रहा है ना। जैसे मैं 28 को भाग दूँ, 28 को भाग दे 7 से, तो हम कहेंगे 7 चौका 28, शेषफल कितना आया, 0। 0 शेषफल आने का मतलब होता है कि पूर्णतः भाग लग रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ पाए, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से समझिए, इसी प्रकार से अगर हम आपसे ये बात बोलें, मैं आपसे ये बोलूँ कि 10 नहीं, 12x प्लस 14y को अगर डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं इसे, 12x को लिख सकते हैं 10x प्लस 2x, फिर 14x को लिख सकते हैं हम लोग, 14y को लिख सकते हैं 10y प्लस 4y। और भाग कितना से देना है, 5 से, 5 से भाग देना है। देखिए जब 5 को, जब 10 को भाग देंगे 10 को, ये कितना है आप समझ रहे हैं बात, 10 गुने x के बटा में 5 है। 5 से जब 10 को भाग देंगे तो शेषफल 0, अब गुने x को भाग देंगे तो x ही आएगा, और 0 में जब x से गुना करेंगे तो 0 बटा में 5, इसका मतलब पूरा पूरा भाग लगा, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो भाग लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ जो भाग लगाए हैं, तो 10 में भाग देंगे तो शेषफल 0 इंटू कितना होगा, x प्लस 2 में x से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर तो 2 ही x बचेगा, प्लस यानी जब 5 से 10 में भाग देंगे तो 10 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 इंटू वाई प्लस, और 4 में जब डिवाइड करेंगे, 4 में जब भाग देंगे तो 4 इंटू वाई से हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये तो हमारा 0 ही हो गया, और ये भी 0 हो गया, हमारा रिमाइंडर फाइनली बचा कितना, हमारा रिमाइंडर बच रहा है 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 5। यानी कि 5 से जब भाग देंगे हम 2x प्लस 4y में, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, हमारा शेषफल आएगा 2x प्लस 4y। लेकिन इस बात को अभी क्लियर है नहीं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर और y पर, कि x और y क्या होगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझे उनकी बात। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम ये बोले कि 22 गुने 2 प्लस 31 गुने 5 और भाग देते हैं 6 से। तो और पूछते हैं आपसे कि शेषफल कितना होगा, तो आप कहेंगे जब 6 को भाग देंगे, 22 को जब 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 4 गुने, जब 2 को भाग देंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 31 को जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1 गुने 5। तो ऊपर को लिखिए 4 दूना 8, अब प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 6, 8 5 13 होगा 6, और जब 13 को भी 100 से भाग देंगे तो 12 12 में तो 12 तक तो लग ही जाएगा भाग, यानी कि 13 क्या है, 12 प्लस 1 बटा में 6। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 1, तो हमारा रिमाइंडर आया 1।
या आप यहाँ समझ सकते हैं कि 22 दूना हमारा कितना होगा 44, 22 दूना 44 है, और प्लस 31 में जब 5 से गुना करेंगे तो 155 होगा। अब बटा में कितना 6, यहाँ भाग देंगे 6 से, 7 42 तो 2 बार में भाग लगेगा, प्लस अरे 6 से यहाँ भाग देंगे तो कितना होगा 12 तो लगेगा, 3 5 तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5। यहाँ अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 7 बटा में 6, और 6 से जब 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा 1। आई होप यहाँ तक अब बात समझ रहे होंगे यहाँ मैंने क्या कर दिया। अब हम पढ़ने वाले तो डिविजिबिलिटी रूल, हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बेसिक बात बताया। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए 5, मैं सवाल पूछूं कि 5 8 क्या इसको 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप बोलेंगे कि जी बिल्कुल 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल 2 से भाग लगेगा। कितने बार में भाग लगेगा 29 बार में, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, और शेषफल कितना आएगा 0। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ कि 6 3 5 7 में 2 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा कि नहीं, 3 8 7 6 5 बड़ा तो बताइए 4 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ भाग नहीं लगेगा कि लास्ट में 7 है। आप बोलेंगे कि यहाँ भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि पूरा पूरा भाग लगा के देखिए भाग नहीं लगेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जिसे देखकर ही हम पता कर लेते हैं कि भाग लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि लास्ट में अगर दो लास्ट संख्या अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो उसमें 2 से भाग लगेगा। लास्ट की संख्या देख लेते हैं 2 से भाग लगाते वक्त। जैसे मैं बोलूँ कि 3 5 8 में 5 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, तो 8 आ गया है लास्ट में तो भाग नहीं लगेगा। इसी को डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि कब जानते हैं हम लोग कि कब भाग लगेगा कब भाग नहीं लगेगा। तो पहले हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे, तो हम लोग को अब स्टार्ट होता है डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग का स्टार्ट होता है डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का स्टार्ट होता है। डिविजिबिलिटी रूल हम कह सकते हैं विभाजकता का नियम। तो पहले जो हम विभाजकता का नियम पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 से जो भाग लगता है तो उसका पढ़ेंगे 2 का नियम। 2 का नियम पढ़ने वाले, रूल ऑफ 2। क्या है 2 का नियम, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि 32 2 से भाग लगता है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 32 में 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 0। तो अब लास्ट वाला अंक चेक करते हैं कि 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। जैसे बोलूँ मैं 3 5 8 7 6 7 डिवाइडेड बाई 2, तो बताइए 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 7 है और 7 में 2 से भाग नहीं लगता, इसलिए ये 2 से भाग नहीं लगेगा। तो मेरा सवाल यही है कि कैसे हम लोग जानते हैं कि लास्ट के ही अंक में सिर्फ देखना है, लास्ट के अंक में भाग देकर हम जान जाते हैं कि 2 से भाग लगेगा, ये पूरी संख्या 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो मान लेते हैं कि एक संख्या है हमारे पास, चलिए अब सीखते हैं कि कैसे होता है। मान लेते हैं एक संख्या है हमारे पास ABCD, और इसको भाग देना है किससे 2 से। ABCD का मतलब हो सकता है कि 4 5 8 7 हो, और उसको भाग कैसे देना है 2 से। इसके साथ साथ आप एक छोटा सा बात ये भी सीख जाए कि कोई भी अगर 2 अंकीय संख्या हो, कोई भी अगर 2 अंकीय संख्या हो जैसे कि 78 है, तो इसका मतलब ये है कि 7 गुने 10 प्लस 8 है। समझते हैं यहाँ पे बात, हम ये लिखें कि 825 है, 825 है, तो आप बोलेंगे कि 800 प्लस 20 प्लस 5 है, यानी 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5। हमें लिखने 3 4 5 6, 2 4 5 6, तो आप कथी कहेंगे 2 पर कितने जीरो 1 2 3, 3 जीरो प्लस 4 लिखेंगे तो 4, 4 के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो 400। ये कितना है 5 50 है, और प्लस कितना है 6। तो उसी तरह से यहाँ हम आपको बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि यह एक संख्या है ABCD, और उसको भाग कैसे देना है 2 से। तो हम कहेंगे ना ABCD है, तो हम बोल सकते हैं A पर कितने जीरो 1 2 3, तो ऐसे ना लिखिए, हम इसको लिख रहे हैं 1001, 1000 इंटू 1 प्लस B है, तो हम बोल सकते हैं इसके पास 2 अंक है तो B पर 2 जीरो है, यानी 100 इंटू B प्लस
सी कितना है 10 इंटू सी और प्लस कितना डी, उसको कितना से भाग देना है 2 से, उसको कितना से भाग देना है 2 से। आप समझे यहाँ जो 7 लिखा गया है वो 110 प्लेस पर है तो 7 गुने 10 यानी 70। तो ऐसे ही यहाँ है 10 प्लेस पर है तो 10 इंटू सी, समझ गए होंगे। अब हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है, विभाजकता चेक करना है कि डी में ही क्यों हम लोग चेक करते हैं कि डी में सिर्फ चेक कर लेते हैं, लास्ट अंक में देखते हैं कि 2 से अगर भाग लग रहा है तो पूरा पूरा डिविजिबल है। तो आप बताइए कि यहाँ अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, और 0 इंटू कितना होगा ए प्लस, अगर 100 में अगर भाग देंगे 2 से तो शेषफल कितना आएगा 0 इंटू बी प्लस, अगर 2 से अगर हम 10 में भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 0 इंटू सी। तो आप एक बात देखिए कि ये पूरा 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, 0 इंटू बी 0 हो जाएगा और 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या डी। तो यानी कि लास्ट अंक में, सिर्फ लास्ट अंक में हम ये बात देखते हैं 2 से डिवाइड करते समय लास्ट अंक को देखना होता है, लास्ट अंक को देखना होता है कि अगर लास्ट अंक 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 1000 है, 1000 है, 100 है, ये 10 है, इस सब में तो दो से भाग लग ही रहा है, लास्ट में सिर्फ चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लें तो आपसे हम ये पूछे कि 57 में क्या 2 से भाग लगेगा, तो आप बोलेंगे कि जो 57 है ये एक्चुअली में 50 प्लस 7 है। तो जो 57 में तो 10 छुपा हुआ है, क्योंकि 5 में तो 10 छुपा हुआ है कि 50 है, तो 2 से तो यहाँ भाग लग ही जाएगा क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा, 2 से तो भाग लगना ही क्योंकि इसमें 10 छुपा हुआ है। तो सिर्फ कहाँ चेक करना है, सिर्फ 7 में, और यहाँ शेषफल कितना आ रहा है 1, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया 1। अगर शेषफल 1 आ गया तो डिविजिबल नहीं है। दूसरा अंक लेते हैं, हम मान लेते हैं 58 बटा में 2, और संख्या ले लेते हैं 258। तो सिर्फ लास्ट में चेक करना है कि लास्ट में 2 से भाग लग रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या यह 2 से डिविजिबल है। ओके, कैसे? क्योंकि 2 है तो उसके बाद 2 अंक है तो इसका मतलब 2 गुने 100 है 200, और प्लस 5 है इसका मतलब 50 है, 50 है, और प्लस ये 8 है, बटा में कितना 2। तो यहाँ तो 2 अंक है तो यहाँ तो शेषफल 0 ही आना है ना, यहाँ शेषफल कितना आना है 0। तो शेषफल से चेक करना क्या है यहाँ लास्ट अंक में, तो 8 में भी शेषफल कितना आ रहा है 0, 8 में भी 2 से भाग लगेगा तो शेषफल 0, तो पूरा शेषफल प्लस शेषफल 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 बटा में 2, और शेषफल कितना आ गया 0। तो हम कहें कि लास्ट अंक में सिर्फ अगर लास्ट अंक में भाग देने से अगर शेषफल 0 आ रहा है तो पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं तो वह डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं एक सवाल पूछूँ इसे कि 5 7 1 बटा 2 बताइए क्या है डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे कि यार डिविजिबल नहीं है या विभाजित नहीं होगा। क्यों? इसका जो यूनिट डिजिट है, जो इसका लास्ट डिजिट है वो है 1, और 1 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 1। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 570 प्लस 1 बटा में 2, और ये तो पूरा पूरा भाग लग ही जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा 0। 0 तो सिर्फ इसी में नहीं आया ना, आप समझ रहे होंगे शायद। तो ये हमारा 2 का नियम है। 2 का नियम में क्या है, सिर्फ लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का अंक अगर 2 से भाग लग रहा है तो पूरा पूरा भाग लगेगा वह संख्या, यही डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो 2 का हम लोग सीखें, अब आगे चलते हैं 4 का। दूसरा सीखेंगे हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का नियम, 4 का नियम, आप समझ रहे हैं। यहाँ मैं एक सवाल पूछ दूँ तो बताइए 365, 365 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल नहीं है, बोले कितना रिमाइंडर आएगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा शेषफल 1। क्यों? 4 से भाग देते समय हम सिर्फ 2 से भाग देते समय हम लास्ट का एक डिजिट देखते हैं, 2 से भाग देते समय लास्ट का एक डिजिट, और 4 से भाग देते समय लास्ट का दो डिजिट देखते हैं। लास्ट 4 से भाग देते समय लास्ट के 2 अंक देखते हैं, तब 2 अंक 65 है, 65 में 4 से भाग देंगे तो 64 तक तो भाग लग ही जाएगा, तो 1 बचेगा। ऐसा क्यों? आप इसको ऐसे लिखेंगे, यह 300 है और प्लस 60 है प्लस 5 है, आप समझ रहे हैं ना। और उसको डिवाइड कितना से करना है 4 से। देखो जो 300 है उसमें तो 100 वहीं जाना है, और 100 हमेशा भाग होगा 4 से, 4 से हमेशा भाग होगा 4 से, और 4 से अगर भाग हमेशा होगा तो यहाँ शेषफल कितना आएगा 0, और यहाँ भी शेषफल कितना है 0, और यहाँ शेषफल कितना है 5, और भाग देंगे तो शेषफल एक्चुअली में 1 आएगा, तो हमारा शेषफल कितना है 1। तो हम ये बोले कि 4 से भाग देते समय लास्ट के 2 अंक क्यों देखते हैं, तो समझते हैं।
मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है ABCD और उसको भाग कितना से देना है, 4 से। तो आप इस संख्या को लिख सकते हैं ए के बाद कितना अंक है, 3 अंक। तो इसका मतलब 1000 इंटू ए, 1000 इंटू ए प्लस बी के बाद अंक 2 है तो हम कह सकते हैं कि 100 भी है, 100 भी, 100 भी। और सी देख रहे हैं कि इसके बाद एक अंक है तो यानी कि 10C प्लस कितना है डी। इसको डिवाइड कितना से करना है, 4 से। तो आप ये देखिए कि 1000 में तो 100 छुपा हुआ है, 100 छुपा हुआ है ना। तो आप यहाँ अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। 100 बी में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। और 0 इंटू बी तो 0 ही हो जाएगा। तो भाग बच कितना रहा है, तो इतना सा 10C प्लस डी में भाग देना है। यानी हम कह सकते हैं कि सी और बी में भाग देकर लास्ट के दो अंक में भाग देकर देखना है। अगर लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है तो पूरा पूरा भाग लगेगा, और नहीं तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा यही 10C प्लस डी, 10C प्लस डी हमारा शेषफल बच रहा है। यहाँ तो शेषफल 0 हो गया, यहाँ शेषफल 0 हो गया, तो हमारा शेषफल यही बचा ना। अगर यह शेषफल में पूरा पूरा भाग लगेगा, पूरा पूरा अगर कंप्लीटली भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भाग लगेगा, नहीं तो भाग नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम इसे बोलें कि 58 64 को अगर 4 से डिवाइड करें तो बोलिए क्या है, या अंक 58 64 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो लास्ट के 2 अंक देखना है सिर्फ 64 में तो 4 से भाग लग रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 0, मतलब पूरा पूरा भाग लगेगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यह 5000 है प्लस 800 है प्लस 60 है और प्लस 4 है, और डिवाइड कितना से करना है, 4 से। तो इसमें तो 100 आ रहा है तो इसको तो 25 से लगेगा ही भाग। तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 0। यहाँ से शेषफल तो 100 आ रहा है, शेषफल कितना आएगा, 0। यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 0। और यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 0। काट नहीं रहे, 4 से 4 कटेगा एक बार में, शेषफल कितना, 0। तो पूरा शेषफल कितना आ गया, 0। हम कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है मतलब पूरा पूरा भाग लगेगा। तो सिर्फ 4 से भाग देते समय हम सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं। और क्यों देखते हैं मैंने यहाँ समझाया आपको। तो 4 का एक सवाल पूछ लेते हैं, बताइए कि यदि 3 5 8 7 6 8 3 2 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखना, लास्ट के 2 अंक 32 है, 32 में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब शेषफल कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। समझ गए होंगे। एक और सवाल मैं ले लेता हूँ कि 5 7 2 1 4 3 में अगर 4 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ लास्ट के 2 अंक 43 है, इसको तो देखना ही नहीं है। अगर ये लास्ट के 2 अंक अगर डिवाइड हो रहा है मतलब पूरा अंक डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 43 में 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 3। और रिमाइंडर 3 है तो इसका मतलब भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा। अब आइए, अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, 8 का नियम। 8 का नियम, 8 का नियम क्या कहता है। तो फिर भी अगर हम नियम जब भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे। आप ऐसे संख्या लिखेंगे कि ABCDE संख्या ले लेते हैं और उसको भाग कैसे देना है, 8 से। अगर 8 से भाग देना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए के बाद 4 अंक है BCD, तो इसको लिख सकते हैं कि 10,000 A प्लस बी के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाइए B प्लस सी के बाद 2 अंक है तो 100C प्लस 10D प्लस E। डिवाइड कितना से करना है, 8 से। और 8 से भाग देते समय ये बात देखना है कि क्या भाग पूरा में लगेगा कि नहीं। देखिए तो 1000 में 8 से पूरा पूरा भाग लगता है। 1000 में अगर आप कैसे भागते हैं, 8 से, तो पूरा पूरा भाग लगता है। 8 दूना 16, 4 जीरो 8 बचे 40, तो पूरा पूरा भाग लग गया। शेषफल कितना है, 0। 1000 में अगर 8 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग लगता है। तो यहाँ तो पूरा पूरा भाग लगेगा, शेषफल कितना आएगा, 0। इसमें भी 1000 है तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो बच कौन गया, यहाँ तो 1000 नहीं है। तो ये तीनों अंक बच रहा है, कौन, लास्ट के CDE। बटा में कितना, 8। यानी कि अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 3 अंक में अगर 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि 8 7 3 5 8 6 4 को अगर 8 से भाग दें तो क्या पूरा पूरा भाग लाएगा? तो भाग ले जाने से पहले बोलेंगे कि रिमाइंडर निकालेंगे आप। तो लास्ट के 3 अंक देखिए, क्या ये लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल है? लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे यस, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा? 0। मतलब पूरा पूरा यह संख्या भाग लेगा। लास्ट के अगर 3 डिजिट पूरे 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। इसी में से लिखते हैं कि 8 7 6 3 8 6 7 रहता है और इसको भाग कितना से देते हैं? 8 से। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट के 3 डिजिट है 8 6 7, डिवाइड कितना करना है? 8 से। तो 8 में भाग लगता है, 64 तक भाग लगता है, 3 ज़्यादा है तो रिमाइंडर कितना आता है बताइए? 3। तो इसका मतलब रिमाइंडर 3 है। लास्ट के 3 अंक में भाग देने से रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब पूरी संख्या को अगर आप 8 से भाग दीजिएगा, पूरी संख्या को अगर 8 से भाग देंगे, पूरी संख्या को अगर 8 से भाग देंगे तो वह 8 से डिविजिबल नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। आई होप कि आप समझ रहे हैं यहाँ तक। इसमें 8 से भाग देने में एक और रूल सीखना है हमको, जो कि आप अगला स्लाइड पर सीखेंगे। तो हमने सीखा कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखें ए बी सी डी ई, और अब भाग कितना से दे रहे हैं? अगर 8 से, तो हमको कौन संख्या देना है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। अब कुछ और बात सीखिए इसमें, नया चीज मान लेते हैं कि 5 8 6 3 0। अच्छा, इससे पहले एक और बात सिखा देते हैं। देखिए, जो हमारा 1000 है, 1000 3000 5000 7000 और 9000, और यहाँ ले लेते हैं 2000 4000 6000 8000। इसमें क्या है सर? ऑड 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 नंबर है। इसमें क्या है सर? इवन 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 नंबर है। इस पूरी संख्या को अगर आप 8 से डिवाइड करिएगा, ये पूरी संख्या को, इसमें से 1000 को डिवाइड कीजिए, चाहे 3000 को डिवाइड कीजिए, या 5000 को डिवाइड कीजिए, 7000 को डिवाइड कीजिए, या 9000 को डिवाइड कीजिए, इस पूरी संख्या को अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपको हमेशा रिमाइंडर 4 मिलने वाला है। हमेशा रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। और यहाँ पूरी संख्या को अगर आप 8 से डिवाइड देंगे, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? 0। हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर 1000 को आपका, सॉरी 1000 का हमने, माफ कर, 1000, सॉरी 1000 नहीं होगा, 2100 होगा ना। 1000 कैसे होगा? 1000 में तो 8 से भाग ही लगता। फिर से देखें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 300 500 700 900, यहाँ लिखता हूँ मैं 200 100 200 300, फिर 400 600 800। पूरी संख्या को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? हमेशा रिमाइंडर 4 मिलेगा। 100 300 500 700 900 पूरी संख्या को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको रिमाइंडर 4 मिलने वाला है। और 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 इसे करते जाइए तो हमेशा रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। कितना से डिवाइड करेंगे? अगर 8 से। देख लेते हैं कि अगर 100 को अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 में भाग लगेगा। अब 12 में 8 से गुना करेंगे तो 96, और रिमाइंडर कितना आने वाला है? 4। रिमाइंडर कितना आने वाला है? 4। उसी प्रकार से अगर आप 300 लेना, फिर 300 को अगर आपको डिवाइड करना है कितना से? 800 से, तो आप लिखेंगे इसको 200 प्लस 100। तो अगर 8 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? अभी ना भाग दिए 4। 300 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना आने वाला है? 4। या आपको बता दें कि 500 बटा में 8 से अगर भाग देंगे तो 500 को लिख सकते हैं 400 प्लस 100, और भाग कितना से देना है? 800 से। 800 से अगर 8 से अगर आप 400 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 4। उसी प्रकार से अगर 700 को आप लिखेंगे, 700 को लिखेंगे क्या लिखेंगे? 600 प्लस 100,
और भाग कितना से देना है 800 से, तो यहाँ भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 और यहाँ कितना आएगा 4। फिर 900 को आप लिख सकते हैं 800 प्लस 100 और भाग कितना से देना है 8 से, तो यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ रिमाइंडर कितना 4। यहाँ जो भी संख्या लिखा हुआ और लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, तो इसमें से कोई भी संख्या को अगर आप 8 से भाग देंगे 100 300 500 800 900 को, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आने वाला है 4। लेकिन अगर आप 200 को भाग देंगे 400 600 800, इसमें से 200 को भाग दे दीजिए, कैसे भाग दे दीजिए 8 से, तो कितना होगा 8 दूना 16 4 0 8 बचे 40। आपको रिमाइंडर कितना मिला, आपको रिमाइंडर मिल रहा है कितना, रिमाइंडर मिल रहा है 0। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 200 है, 200 है और 200 को कितना से भाग दे रहे हैं 8 से। 200 को अगर आप 8 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि 160 और प्लस 40 है बटा में 8, यहाँ भाग देंगे तो 0, यहाँ भाग देंगे 0, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 0। ऐसा क्यों रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि अगर 200 है और 8 से अगर भाग देंगे आप तो 100 में तो पूरा पूरा भाग कहीं लग जाना है 4 से, 4 से भाग लग जाएगा 25 और 4 से भाग लग जाएगा 2 और फिर 2 से कट ही जाना। तो कोई भी अगर इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर और उसके बाद दो दो जीरो, इसका मतलब वो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब हम क्या समझाना चाहते हैं, अब ये समझिए कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है ABCDE, अगर यह कितना संख्या, यह इवन है, यह इवन नंबर है, C अगर इवन नंबर है तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखना है। अगर लास्ट के 2 अंक में 8 से भाग लग रहा है तो पूरा संख्या डिविजिबल होगा 8 से। ABCDE में अगर यह ऑड नंबर है, C अगर ऑड नंबर है तो आपको फिर भी लास्ट के 2 ही अंक देखना है, लास्ट के 2 ही अंक देखना है, लेकिन उसमें 4 जोड़ कर देखना है, उसमें 4 जोड़ कर देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। अभी नहीं समझ में आया होगा, अब समझिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं यहाँ एक सवाल लिख रहा हूँ और बोलूँ कि मेरे पास एक संख्या है 4 5 8, 8 नहीं लेते हैं, 2 5 6, एक संख्या ही लिए। इधर लेते हैं 4 5 3 5 6, ओके 52 लेते हैं, 52। अब हम बोलूँ कि 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो बताइए क्या ये डिविजिबल है पूरा 8 से, क्या यह संख्या पूरी तरह से 8 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या बताया कि 8 से भाग देने वक्त लास्ट के 3 अंक देखना है, लेकिन अगर लास्ट के 3 अंक में तीसरा अंक अगर इवन नंबर है, तीसरा अंक अगर इवन नंबर है तो लास्ट के सिर्फ 2 ही अंक देखना है। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, पूरा पूरा भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना होगा 0। तो सिर्फ अगर इवन नंबर हो तो लास्ट के 2 ही अंक देखना है। फिर सवाल है कि क्यों, तो आप इसको ऐसे बोलिए 45 40,000 है प्लस 5200 प्लस 200 प्लस 50 और प्लस 6, डिवाइड कितना से करना है 8 से। तो यहाँ तो शेषफल 0 आना है, यहाँ शेषफल 0 आना है, क्योंकि यह इवन नंबर है, 2 है, क्योंकि यह इवन नंबर है 2 है। तो अभी बताएं कि अगर कोई भी इवन नंबर 200 400 800 को अगर 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाना है, यहाँ 0 हमेशा शेषफल आना है, 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, तो हमेशा यह संख्या, हमेशा यह वाला जो संख्या होगा, क्योंकि इसमें 2 0 तो छुपा ही हुआ है, तो 8 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो लास्ट के ही 2 अंक देखना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें क्या है, इसको आप लिखेंगे तो इस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 50 और प्लस 2, इसको डिवाइड कितना से करना है 8 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड 8 से करना है, तो यहाँ तो शेषफल 0 ही आना है, यहाँ भी शेषफल 0 ही आना है। लेकिन अगर आप 300 को भी डिवाइड करेंगे 8 से, 300 को अगर डिवाइड करेंगे 800 से तो 8 से भाग लगेगा नहीं, शेषफल कितना बच जाएगा 4, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना है हमारे पास 52, यहाँ शेषफल कितना है 52। तो आपको बता रहे हैं हम कि 8 से अगर डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 अंक देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है, लेकिन उसमें कितना जोड़ के देखना है 4 इसमें ऐड कर देना है, 4 ऐड कर देना है, तो 52 4 कितना होगा 56। यहाँ कितना रिमाइंडर हुआ, अब बोलेंगे कि यहाँ रिमाइंडर 56 हो रहा है। तो लास्ट में अगर ऑड नंबर हो, लास्ट के तीसरा अगर ऑड नंबर हो तो उसमें 4 जोड़ कर 52 4 56 हो जाएगा और 8 से भाग लग रहा है तो शेषफल कितना आएगा 0। तो पूरा यह संख्या डिविजिबल होगा 8 से। क्या बात समझ पाए। अगर ऑड नंबर हो, मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि अगर तीसरा संख्या अगर ऑड नंबर है, तीसरा संख्या अगर ऑड नंबर है तो
आपको लास्ट के दो अंक में 4 जोड़ कर देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन अगर वो इवन नंबर है तो सीधा सीधा लास्ट के अंक देखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाके समझेंगे आप। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ थोड़ा रंग बदल देते हैं, रंग बिरंगा। पहला सवाल, मैं बोलूँ कि 3 5 7 6 2 को कैसे भाग देना है, 8 से। और यहाँ बोल रहे हैं कि 3 8 7 6 2 5 6 कितना से भाग देना है, 8 से। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हमको लास्ट के दो अंक में देखना है 62, लेकिन लास्ट में 4 जोड़ कर और 8 से भाग देना है। तो 62 4 66 बटा में 8। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। और रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा संख्या भाग लगेगा नहीं। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि 3 5 में तो भाग लग ही जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा कितना बचेगा हमारे पास, 700 प्लस 60 और प्लस 62 और बटा में कितना, 8। तो यहाँ से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4। और यहाँ भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास, 62। मान लेते हैं कि पूरा शेषफल है या 62। तो आप कहेंगे ना कि 62 में हमको कैसे जोड़ना है, 4 जोड़ना होगा और तब भाग देना होगा 8 से। आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर इवन नंबर है तो आप बोलेंगे कि यह तो 200 है प्लस 50 है प्लस 6 है डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से अगर भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाता है। अगर ये इवन नंबर है तो पूरा पूरा 0 आ जाता है। अब भाग देके देख लीजिए, हमेशा कितना आ जाएगा, 0। इसलिए हमको लास्ट के दो ही अंक देखना होता है। लास्ट के दो अंक में देख लेंगे, 8 से 56 भाग लग रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो ये पूरा पूरा संख्या डिविजिबल होगा किससे, 8 से। 8 किसी भी संख्या को 8 से डिवाइड करते समय लास्ट के दो ही अंक देखना है। अगर इवन है तो 4 जोड़ कर देख लीजिए, और इवन है तो लास्ट के दो अंक, इवन है तो लास्ट के दो अंक, अगर ऑड है तो लास्ट के दो अंक में 4 जोड़ कर देखना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा, देखिए हमने सीखा 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम। 2 क्या है एक्चुअली में, 2 के पावर 1 है। 4 क्या है, 2 के पावर 2। 8 क्या है, 2 के पावर 3। इसी प्रकार से हम 16 का नियम, 32 का नियम, 64 का नियम और भी हम डिराइव कर सकते हैं। 16 क्या होगा, 2 के पावर 4। 32 क्या होगा, 2 के पावर 5। 64 क्या होगा, 2 के पावर 6। तो 2 को डिवाइड करते समय लास्ट के हम 2 को डिवाइड करते समय लास्ट अंक देखते हैं, लास्ट के एक अंक देखते हैं, लास्ट के एक अंक देखना है। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 क्या होता है, 2 के पावर 2, पावर 2 है, मतलब कोई भी संख्या अगर लिखा गया है तो लास्ट के हम दो अंक देखते हैं। लास्ट के क्या है, लास्ट के दो अंक देखते हैं। अगर 8 से डिवाइड करना हो, 8 से डिवाइड करना हो, कोई संख्या लिखा हो तो लास्ट के क्या अंक देखते हैं, 3 अंक देखते हैं। लास्ट के 3 अंक देखते हैं। अगर 16 से डिवाइड करके देखना हो तो लास्ट पावर 4 होगा, तो लास्ट के क्या अंक देखेंगे, बोलिए। लास्ट के कितने अंक देखना होगा, 4 अंक। लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक देखते हैं। लास्ट के 4 अंक में अगर 16 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरी संख्या डिवाइड होगा। 32 2 के पावर 5 है तो लास्ट के 5 अंक देखेंगे। 64 2 के पावर 6 है तो लास्ट के 6 अंक देखेंगे। तो यहाँ तक हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल, 2 4 8 16 32 64 128 512 128 कुछ भी कहें, 2 की जो भी पावर आता है आप समझ गए होंगे कि लास्ट की जो भी पावर जितना होगा लास्ट के उतना अंक देखना है। अब आते हैं आगे। आपको ये बता दूं कि 1 की डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि 1 से तो सारा संख्या डिवाइड होता है। तो 1 को पढ़ेंगे नहीं, 2 पढ़ लिए, फिर 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ लिए, फिर 5 पढ़ेंगे। समझ गए बात? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 तो सबसे डिवाइड होता है, 1 को तो सब डिवाइड कर देता है, सभी संख्या को 1 डिवाइड कर देता है। 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, बचा कितना है, 3। फिर हम लोग पहले 5 पढ़ेंगे। तो पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, यहाँ तक आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, देखिए। अगर किसी का डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो तो आपके पास बेसिक मेथड है। कैसे, आप एक संख्या लिख लेंगे ABCDE, डिवाइड कैसे करना है, 5 से। जैसे मैं एग्जाम्पल पहले ही पूछ लेता हूँ, तो बताइए कि 5 8 7 6 को 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 6 है। तो लास्ट में अगर यहाँ 0 कर दूँ तो आप क्या बोलिए, 5 से भाग लगेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे 0 कर दीजिएगा तो 5 से भाग लगेगा। अगर यहाँ से 0 हटा दें और यहाँ 5 लिख दूँ, अब बोलूँ कि अब बताइए 5 से भाग लगेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल पूरा पूरा भाग लगेगा। तो
आप क्या कर रहे हैं कि 5 को जब भी भाग देते हैं, 5 से जब भी आप भाग देते हैं तो लास्ट की संख्या देखते हैं, लास्ट की संख्या देखते हैं। लास्ट की संख्या अगर 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसा क्यों? तो बेसिक मेथड पर आते हैं। तो बेसिक में यही कहता है कि यह ए 10,000 ए है प्लस 1,000 बी प्लस 100 सी प्लस 10 डी प्लस ई। डिवाइड कितना से करना है? 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो बोलिए 5 जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा संख्या 5 से लग जाएगा भाग। तो शेषफल कितना आएगा? 0। और 0 इंटू कितना होगा? ए। और 0 में से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? पूरा शेषफल 0। यहाँ भाग देंगे, यहाँ भाग दिए तो शेषफल 0, यहाँ भाग दिए शेषफल 0, और यहाँ भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 5 से भाग देते समय क्या देखना होगा? हमारा शेषफल कितना बच रहा है? ई। तो हमारा शेषफल ई बच रहा है। ई में अगर 5 से भाग लगाते वक्त, ई में अगर 5 से भाग लगाते वक्त, ई में अगर 5 से भाग लगाते वक्त अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे पूरा पूरा भाग लगेगा, और नहीं तो भाग नहीं लगेगा। यानी 5 से भाग लगाते वक्त पूरी संख्या बिल्कुल पूरा संख्या किस पर डिपेंड कर रहा है? ई पर, मतलब लास्ट के डिजिट पर, लास्ट के डिजिट पर। आप समझ गए होंगे कि लास्ट के डिजिट में अगर कोई भी संख्या ए बी सी डी लिखा हुआ हो और उसे भाग दे रहे हैं 5 से, तो लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो, 0 होगा नहीं तो 5 होगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में? 5 से डिवाइड करते समय हम कहाँ देखेंगे? लास्ट के से, लास्ट के अंक देखते हैं, लास्ट के अंक। आगे आते हैं। अब बोलिए, अब 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 5 के पावर 1 पढ़े, 5 के पावर 2। तो 25 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा? तो आप पहले एक बेसिक संख्या लिखेंगे ए बी सी डी ई, और उसको कितना से भाग देना है? 25 से। तो इसको आप लिखेंगे 10,000 ए प्लस 1,000 बी प्लस 100 सी प्लस 10 डी और प्लस ई। डिवाइड कितना से करना है? डिवाइड 25 से करना है। तो आप कहेंगे कि यहाँ से इसका 0, तो आप कलर बदल लूँ पहले। आप बोलेंगे कि यहाँ से इसका 0, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ से इसका 0, यहाँ भाग देंगे यहाँ से इसका 0। तो बच क्या हो गया? लास्ट के 2 डिजिट बच रहा है, लास्ट के 2 डिजिट बच रहा है। हमारे पास शेषफल कितना है? 10 डी प्लस ई के बटा है 25। इसका मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट कौन? डी और ई। डी और ई में 25 से भाग देकर लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, तो 25 से डिविजिबिलिटी हम निकाल सकते हैं। आई होप कि आप ये समझे होंगे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि 6, 2, 5 को अगर 25 से भाग देंगे तो 25 से भाग लगेगा कि नहीं? तो अब लास्ट के 2 अंक देखना है। लास्ट के 2 अंक में 25 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब पूरा पूरा संख्या 5 से भाग लगेगा। फिर दूसरा सवाल मैं बोलूँ कि 3, 5, 8, 7, 5 और 25, तो बताइए क्या यह संख्या 25 से डिविजिबल है? तो आप लास्ट के 2 अंक देखिएगा। लास्ट के 2 अंक अगर 25 से भाग लग रहा है मतलब पूरा संख्या 5 से भाग लगेगा। रिमाइंडर कितना है? 0। एक और सवाल मैं ले लूँ, 3, 5, 8, 7, 6 डिवाइडेड बाई 25, क्या 25 से भाग लगेगा? लास्ट के 2 डिजिट में 75 तो आ ही नहीं रहा है। 75 नहीं आ रहा है तो शेषफल कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। 75 तक भाग लगेगा, 1 शेषफल आ जाएगा, मतलब क्या पूरी संख्या 25 से डिविजिबल नहीं है। आप समझ गए होंगे शायद। तो हमने क्या पढ़ा? 5 का डिविजिबिलिटी, 25 का, क्या 25 का। इसी प्रकार से आप 125 का डिविजिबिलिटी रूल 625 का समझ सकते हैं कि 5 के पावर कितना है? 1, यह 5 के पावर 2, यह 5 के पावर 3, यह 5 के पावर 4। लास्ट के 1 डिजिट देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, और लास्ट के 4 डिजिट देखना है डिविजिबिलिटी निकालते समय। तो आज हम पढ़ें इसका डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से, और 5, और फिर 5, 25, 5, 25, 125, 625 इसका डिविजिबिलिटी रूल देखें। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास आगे होगा। आगे हम लोग देखेंगे 3, 9 ये सब का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। फिर हम इसके बाद देखेंगे 7 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, 8 का क्या है, समझ रहे हैं, 10 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 12 का क्या होगा, 14 का क्या होगा। तो इस सब का डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक है वो हमारा है 2 का, 5 का और 3 और 9 का। अगर इतना बात अगर आप समझ गए, 2, 5, 2, 4, 8, 16, 3, 25, 125, 625 और 3, 9, तो ये सबका बिल्कुल आसान होता है डिविजिबिलिटी रूल। इस सब में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता है, थोड़ा दिमाग यही लगाना था। तो आई होप कि आपने पूरा क्लास समझा होगा और आपको पढ़ के मज़ा आया होगा।
तो अब हम लोग अगला क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू।